खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता वाधवानी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के बाद बादशाह खान सिविल अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं अब चरमराने लगी हैं। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को आज कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को न मानने के चलते एनएचएम कर्मचारियों ने अभी तक अपने हड़ताल को जारी रखा हुआ है, जिसके कारण एनएचएम के तहत काम करने वाली एएनएम, जीएनएम और एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित अन्य सभी कर्मचारियों ने इसमें भाग लेते हुए अपने काम को ठप कर दिया। एनएचएम के तहत फरीदाबाद में लोगों को अस्पताल लाने और ले जाने के लिए 21 एम्बुलेंस डायल 108 के तहत चलाई जाती हैं। डायल 108 के काम करने वाले कर्मचारी सभी एनएचएम की तरफ से लगाए गए हैं, जिन्हें लगे हुए सालों बीत चुके हैं। पिछले कई दिनों से एम्बुलेंस ड्राइवर की हड़ताल के कारण बीके अस्पताल में आसपास के मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को लाने में काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं बीके अस्पताल से मरीजों को दिल्ली के सफदरगंज पहुंचने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए आज बादशाह खान सिविल अस्पताल की पीएमओ सविता यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मरीजों की सेवाओं को सुचारू रखने और सेवाओं को बाधित न होने देने के लिए 11 ड्राइवर को आरटीओ विभाग से लिया है। 5 हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ड्राइवर लगाए गए हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं। वही 2 रेगुलर ड्राइवर हैं, जिन्हें एम्बुलेंस चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर अब उनके पास 18 ड्राइवर उपलब्ध हैं, जो अस्पताल के मरीजों को लाने और दिल्ली ले जाने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि आज एनएचएम के एमडी से भी हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों की मांग को लेकर बात विमर्श हुई। कुछ हद तक उनकी मांगों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं पीएमओ सविता यादव ने बताया कि इन ड्राइवरों की ज्वाइनिंग के बाद हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी काट दी जाएगी। बादशाह खान सिविल अस्पताल में किसी भी प्रकार की सेवाएं बाधित न हो, इसको लेकर अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डॉक्टर साहब, एनएचएम जो कर्मचारी हैं सिविल हॉस्पिटल के, इनकी सभी की हड़ताल चल रही है। ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या एम्बुलेंस की सेवाएं हैं प्रभावित हो रही हैं, क्या उसके लिए उपाय किए गए? देखिए, एम्बुलेंस की यदि हम बात करते हैं तो हमारे पास जो 21 एम्बुलेंस हैं इस ज़िले में, और उनके लिए जो हमारे पास ड्राइवर्स जो स्ट्राइक पर गए हुए हैं, उसके लिए हमने आरटीओ ऑफिस में लिखा था और वहाँ से हमें आज 11 ड्राइवर्स उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास 5 जो HKRNL के ड्राइवर्स हैं और 2 ड्राइवर्स हमने रेगुलर वाले उसमें लगाए हुए हैं। तो हमने मतलब काफ़ी हद तक इसको जो है कंट्रोल अपना काबू किया है कि हमारा काम चल जाए। 18 के करीब हमारे हो गए हैं ड्राइवर्स, और सरकार द्वारा और भी हमारे को इसका वो दिया गया है कि हम ड्राइवर्स को हायर भी कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ती है, तो उसका हमें पैसा भी उपलब्ध कराया है। 721 रुपया जैसे पर डे हम एक ड्राइवर को हम दे सकते हैं एक दिन के लिए। और बाकी जगहों पर भी हम इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि काम थोड़ा स्मूथली चलता रहे, और जिसके लिए जहाँ कहीं ज़्यादा कमी है तो रेगुलर जो भी कर्मचारी हैं उनको उनकी ड्यूटीज़ लगाई जा रही हैं और अभी प्रोसेस में ही है। तो एनएचएम जो कर्मचारी हैं और भी जो नर्सेज वगैरह जो उनके थ्रू हैं, तो डॉक्टर साहब इनकी जो मांगे हैं रेगुलराइज करने की और भी जो मांगे हैं समान वेतन, समान काम के हिसाब से, तो सरकार को इनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है? मांगों के लिए अभी हमारी आज भी मीटिंग हुई थी एमडी एनएचएम जो हैं उनके साथ, और उन्होंने बताया है कि इनकी सभी की जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है, और काफ़ी उम्मीद है कि इनकी काफ़ी हद तक मांगें जो है पूरी कर दी जाएंगी। डॉक्टर साहब, बात करें जो भी टेम्प्रेरी जो भी आरटीओ विभाग की तरफ से लगाए जा रहे हैं या आप भी हायर करने की बात कर रहे हैं ड्राइवर्स वगैरह, तो क्या ये जो आगे अपनी रेगुलराइज करने की ये मांग नहीं करेंगे, फिर इनके बारे में क्या किया जाएगा? रेगुलराइज के लिए या जो भी ये मांगे इन द्वारा जो भी हैं वो उन द्वारा रखी जा रही हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कार्य व्यवस्था सही से सुचारू रूप से चले, और एक संदेश और दिया गया है हमारे हेडक्वार्टर द्वारा कि अगर ये ज्वाइन नहीं करते हैं तो इनका जो है सैलरी जो वेतन है वो काट दिया जाएगा, और इनको जल्द से जल्द आना चाहिए, वापस ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इन पर पूरा अच्छे से विचार किया जा रहा है सरकार द्वारा, और इनकी मांगें जो है जितनी पॉसिबल हैं, संभव हैं,
वो सब सारी मांग। खबर सूत्र के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।